हेलो दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 106 को पता नहीं कैसे कैसे लोग इसका सोल्यूशन देते हैं। ठीक है ना। इस सवाल को देखिए कितने बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना। इस सवाल को पहले आप समझ लीजिए। एक दुकानदार 1500 में 35 दर्जन पेंसिल खरीदता है। उसे 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए रुपए 125 में कितनी पेंसिल आपकी बेचनी होगी। ठीक है ना। इस तरह के सवालों में आपको तुरंत एक जो पेंसिल का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस आपका तुरंत निकाल लेना है। ठीक है ना, बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है ना। तो देखो टोटल कितनी है आपका 1500 रुपए है। ठीक है ना। तो एक पेंसिल का दाम कितना होगा आपका, 35 दर्जन पेंसिलें हैं तो क्या होगा 35 गुणे में आपका 12। ठीक है ना। इसी पे आपको चाहिए 40% का लाभ, मतलब 140 बटे में आपका 100। तो ये एक पेंसिल का आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तुरंत सॉल्व करिए, 0 से 0 चला गया। ठीक है ना। ये 7 पना 35 और ये 7 दूनी 14, 20 हो गया। ठीक है ना। ये 5 तिहाई 15 हो गया, ये 3 चौको 12 हो गया और ये 4 पंचे आपका 20 हो गया। ठीक है ना। तो एक पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना आया आपका 5 रुपए। ठीक है ना। तो 125 रुपए में कितनी पेंसिल बेचेंगे आप, इससे डिवाइड कर दीजिए। 25 पेंसिल आप बेच पाएंगे। 125 बटे 5 तो 25 पेंसिल आप बेच पाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को आपको ऐसे ही करना है। ठीक है ना। देखो बेसिक से ही हम इसको जल्दी कर सकते हैं। ठीक है ना। फालतू का दिमाग ना लगाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। जय हिंद। हेलो दोस्तों, देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर आपका 107 है। ठीक है ना। कैसे आपको सवाल को जल्दी करना है, या अगर आपको ये चीज सीखना है तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है ना। इस सवाल को पहले आप समझ लीजिए। ठीक है। देखिए कविता ने 2500 रुपए में एक घड़ी खरीदी, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है घड़ी का आपका 2500 रुपए का सामान है आपका। ठीक है ना। और इसे जो है आपका 12% की हानि पर आपका बेच दिया। ठीक है ना। मतलब 2500 का आपका 12% की हानि पर बेचा, मतलब 88% में उसको आपका बेच दिया। ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं, इन रुपयों से उसने एक पंखा खरीदा और उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है ना। इन रुपयों से जो है उसने पंखा खरीदा, ठीक है ना, और 15% के लाभ पे बेच दिया, मतलब 115 बटे में आपका 100। ठीक है ना। आपको ये कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। ठीक है ना। देखो 0 से आपका 0 कट गया, 25 चौको आपका 100 हो गया और 4 से ये 2 बार में आपका 22 बार ये कट गया। ठीक है ना। तो देखो क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है, तो रेशियो आप ले लीजिए जल्दी से। ठीक है ना। 2500 का जो है आपका 22 और गुणे में आपका 115। ठीक है ना। तो ये देखो आपका 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 11, 5 तिहाई 15 हो गया और ये 5 पचा 25 आपका 500 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए इसको आप जल्दी जो है सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया आपका 23 दूनी 46 की 6, हासिल आई 4 और 23 दूनी 46 में 4 जोड़ोगे तो आपका 50 आपका। ठीक है ना। तो अब ये क्या है आपका, देखो 500 का सामान आपका 506 में आपका बेच रहा है। ठीक है ना। तो कितने का प्रॉफिट है आपका 6 का, और क्रय मूल्य कितना है आपका 500 और गुणे में आपका 100। तो ये आपका लाभ प्रतिशत बनेगा। तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 1.2% का लाभ होगा आपको। ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा 1.2%। तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो सवाल को आपको ऐसे ही जल्दी जल्दी रेशियो से ही आप जल्दी कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। ठीक है। जय।